नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। सीएम आवास पर शाम 5 बजे किसान आंदोलन को लेकर सीएम मनोहर लाल मीटिंग करेंगे, जिसमें रास्ते खुलवाने को लेकर मंथन होगा। बैठक में गृह मंत्री, मुख्य सचिव, एसीएस, होम, डीजीपी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिन भर कई बैठकों में व्यस्त रहेंगे। बाजरा खरीद, परिवहन, पहचान पत्र को लेकर बैठक की जाएगी। सीएम अनाउंसमेंट और खनन विभाग की भी बैठक लेंगे। परिवार पहचान पत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद सीएम के प्रधान सचिव ने बताया कि परिवार पहचान पत्र एक्ट जल्द लागू होगा। जनता को सुविधाएं देने पर मंथन हुआ। प्रधान सचिव ने कहा है कि 1 नवंबर तक के लिए डेडलाइन है। तमाम सुविधाओं को के डेटा के साथ जोड़ना है। 140 सुविधाएं हैं जो ऑफलाइन मोड में दी जा रही है, उन्हें जल्द ऑनलाइन किया जाएगा। प्रधान सचिव ने कहा कि सरकार जनता को जागरूक करेगी। सीएम मनोहर लाल का यही प्रयास है कि सरकार जनता के पास पहुंचे। प्रधान सचिव ने बताया कि 2 और सुविधाओं को भी पीपीपी से जोड़ा जाएगा। 2 लाख से कम आय के परिवार की आय बढ़ाने को लेकर क्या किया जाए, इसको लेकर भी विचार किया गया। उन्होंने कहा कि डाटा लीक को लेकर लोगों की शंकाओं को दूर किया जाएगा। ये डेटा सिर्फ सुविधाएं देने के लिए इस्तेमाल होगा। अगर इससे अलग इस्तेमाल हुआ तो 10 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है। दिल्ली में 17 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मैराथन चर्चा की जाएगी। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार होगा। पिछले कई महीनों से पेट्रोल 100 के पार है। हरियाणा राज्य सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता सिरसा पहुंचे। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिले भर के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के सभी विभागों के कामकाज को लेकर चर्चा की गई। बैठक में आम लोग भी मौजूद रहे, जिनकी समस्याओं पर मंथन किया गया। टीसी गुप्ता ने बिजली विभाग, कृषि विभाग, मार्केट कमेटी के अधिकारियों से बातचीत की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को लेकर बीजेपी भड़की। फतेहाबाद में बीजेपी ने शहर भर के प्रदर्शन कर लाल बत्ती चौक पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका। बीजेपी के जिला प्रधान बलदेव सिंह ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की ओर से किसान आंदोलन को लेकर गलत बयानबाजी की जा रही है। उनसे अपील है कि ऐसी बयानबाजी ना करें। जिला प्रधान ने कहा है कि बीजेपी के लिए पूरा देश एक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसी तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हरियाणा सरकार हर संकट से निपटने के लिए तैयार है। करनाल में बीजेपी ने कमेटी चौक पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका। किसानों को लेकर दिए गए बयान को गलत बताया। गुरुग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दोनों नेताओं के पुतले फूंके। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जो किसान आंदोलन चला रहे हैं उसके पीछे कांग्रेस राजनीति कर रही है और इस तरह की बयानबाजी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देती। जिंद में कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर कैप्टन अमरिंदर हरियाणा के माहौल को खराब करने में लगे। टोक्यो पैरालंपिक में शूटर में ब्राउन्ज सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सिंह राज अदाना ने कहा है कि अब उनका अगला लक्ष्य एशिया और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना। फरीदाबाद विधानसभा के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सिंह राज का स्वागत किया, उनके परिजनों को सम्मानित किया और हरियाणा सरकार की खेल नीति की भी तारीफ की। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने 3 मेडल देश के नाम किए। सरकार की खेल नीति के चलते आने वाले दिनों में देश में और भी मेडल आएंगे। सोनीपत की सब्जी मंडी में गंदे पानी का जलभराव होने से सब्जी मंडी तालाब में तब्दील हो चुकी है। मंडी के कई फुट तक पानी भर चुका है। जलभराव के चलते आलू के व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ।
15 से 20 दिनों तक चलने वाला आलू 2 दिन में सड़ जाने के कारण व्यापारियों को नुकसान हुआ है। सब्जी विक्रेताओं के साथ साथ ग्राहक भी परेशान है और मंडी में बीमारियों का खतरा भी बढ़ा। सब्जी विक्रेताओं आढ़तियों के साथ साथ सब्जी खरीदने के लिए मंडी में पहुंचे ग्राहकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जताई और पानी निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जिला अस्पताल में 30 सितंबर के बाद हुई ओपीडी बंद हो सकती है। सरकार ने प्रदेश भर के कंसल्टेंट को 30 सितंबर को सेवानिवृत्ति किए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। एसीएस हेल्थ ने जारी पत्र में कहा है कि प्रदेश भर में काम कर रहे कंसल्टेंट की 30 सितंबर को सेवा समाप्ति समझी जाएगी। इन आदेशों के चलते सबसे ज्यादा परेशानी अल्ट्रासाउंड केंद्र में होगी। सिविल सर्जन ने कहा है कि जिले में 10 कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। पात्र लोगों को दोबारा अप्लाई करना होगा। सरकार के जो आगामी आदेश होंगे उन्हें पूरा किया जाएगा। भिवानी के चौधरी बंसीलाल राजकीय सम्मानीय अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडीलाल ने कार्यभार संभाल लिया। सिविल सर्जन ने कार्यभार संभालती है अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। सिविल सर्जन ने अधिकारियों को वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के जरूरी निर्देश दिए। कहा कि वैक्सीनेशन का टारगेट 1 सप्ताह में पूरा करें। सिविल सर्जन ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नए बूथ बनाने की हिदायत भी दी। विभाग के अधिकारी लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करें। कुरुक्षेत्र 16 महीने के बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुका है। जिले में कोरोना पॉजिटिव केस 0 के बराबर। कुरुक्षेत्र में कोविड का पहला केस 6 अप्रैल 2020 को सेक्टर 7 में मिला था, जिसके बाद कुरुक्षेत्र में 22,128 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट मिली थी, जिसमें से 21,772 मरीज ठीक हुए थे और 356 मरीजों की मौत हो चुकी है। सिविल सर्जन ने कहा है कि सभी के प्रयासों से कुरुक्षेत्र कोरोना मुक्त हुआ है, लेकिन अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। ये तभी संभव हो पाएगा जब सभी लोग सख्ती से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे। मारपीट मामले में पुलिस की ओर से सभी धाराएं नहीं लगाए जाने के विरोध में सोहाना की अग्रवाल धर्मशाला में सर्व समाज के लोगों ने पंचायत की। पूर्व विधायक के बेटे पर दबंगई का आरोप लगाया। आगे की कार्रवाई के लिए 31 लोगों की कमेटी का गठन किया गया, जो पहले मौजूदा विधायक कंवर संजय सिंह से मिलकर आगामी रूपरेखा तैयार करेगी कि आखिर इस विवाद को किस तरह से खत्म किया जाए। लोगों का कहना है कि कस्बे की बहन बेटियों के साथ सरेआम बदतमीजी और मारपीट की जाती है, लेकिन पुलिस ने ना तो केस में महिलाओं के साथ की गई बर्बरता को शामिल किया और ना ही मेडिकल रिपोर्ट की धाराओं को लगाया। रोहतक के जसिया गांव में 22 वर्षीय युवक की तेजधार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई है। युवक का शव घर में कमरे में खून से लथपथ मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के कुछ युवकों पर लगाया है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान के आधार पर आगे की तफ्तीश की जा रही है। जसिया गांव का रहने वाला युवक ऑटो चलाता था और देर रात तक अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद था। घर लौटकर उसने अपने भाई को साथियों के साथ झगड़ा होने की बात बताई। देश के बड़े शहरों में आतंकी हमलों की साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए 6 आतंकी। यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली से हुई गिरफ्तारी। अंबाला शहर की नई अनाज मंडी में चल रही रामकथा और भंडारा वितरण कार्यक्रम में नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की है। रामकथा में मेयर शक्ति रानी शर्मा के साथ हरियाणा जन चेतना पार्टी के सभी पार्षद भी मौजूद रहे। सेक्टर 10 वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान कमाल ने बताया है कि ये कार्यक्रम बाबा बंसी वाले की समिति में 11 से 15 सितंबर तक कराया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग रामकथा को सुनने और प्रसाद ग्रहण करने आ रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 28 में मंगलवार को संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ किया गया। विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को फ्री में शिक्षा और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। नूह में 4 साल से स्कूल भवन टूटने के बाद प्राइमरी स्कूल में पढ़ने को मजबूर छात्रों के लिए अब जल्द ही 2 मंजिल आलीशान स्कूल भवन का निर्माण शुरू हो सकता है। मामला अब शिक्षा मंत्री तक पहुंचा। नूह दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर को पिंगवा कस्बे के लोगों ने इस समस्या से अवगत करवाया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने एक्शन मूड में आकर जल्द से जल्द समाधान की जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि विभाग ने स्कूल निर्माण के लिए कैश भेजा है। एक बार राशि भी मंजूर हो चुकी है, लेकिन भवन के हिसाब से वो राशि कम है, इसीलिए दोबारा से फाइल चंडीगढ़ भेजी गई है। 3 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी करने की अपील की। गोहाना में कोरोना काल में बंद पड़े स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रबंधों को लेकर गोहाना के एसडीएम और अधिकारी डीईओ और प्रिंसिपल के साथ बैठक की। बैठक में स्कूल में बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के उपाय पर चर्चा की गई। साथ ही ई लर्निंग और ईपीटीएम एप्लीकेशन के बारे में अवगत करवाया गया। स्कूलों में बच्चों की संख्या को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
गोहाना में स्कूलों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, बच्चों का सिलेबस टाइम पर खत्म हो, बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी शिक्षा विभाग ने अधिकारियों से चर्चा की। करनाल के गांव कल्हेड़ी में यूनिवर्सल एकेडमी स्कूल पर 4 छात्रों का 1 साल बर्बाद करने का आरोप लगाया। छात्रों के पिता की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच शुरू की। छात्र के पिता का आरोप है कि जबरन फीस वसूलने के बाद प्रबंधन ने उसके बच्चे की एसएलसी नहीं दी, जिसकी वजह से छात्र का एडमिशन नहीं हुआ और 1 साल खराब हो गया। खंड शिक्षा अधिकारी के सामने दोनों पक्ष ने अपनी बात रखी है। स्कूल के निदेशक का कहना है कि जब एसएलसी की अर्जी दी गई है तब तक सीबीएसई में रजिस्ट्रेशन हो चुका था। छात्र ने ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड किए थे। फीस के बाद एसएलसी देने की बात कही थी। सिरसा के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी की छात्रा का चयन इसरो ने किया है। छात्रा उन 10 भाग्यशाली छात्रों में से एक है जिन्हें देश भर में इसरो ने अपने साथ चयनित किया। छात्रा 1 साल तक इसरो और इसी डिग्री के दूसरे साल की पढ़ाई नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ टेवेंटी आईटीसी से करेंगी। छात्रा शिवांशी कौशल की गांव खुशपुरा की रहने वाली। कैथल में रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डे पर तालमेल कमेटी के बैनर तले पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर रोष जताया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पंजाब में रोडवेज के अंदर लगभग 9% कर्मचारी कच्चे हैं और वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि पड़ोसी राज्य होने के नाते हरियाणा के रोडवेज कर्मी अब उनके समर्थन में आ चुके। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। घोरंडा में सीआईए असंध की टीम ने रिफाइनरी रोड पर गांव बेगमपुर के पास चल रहे एथेनॉल चोरी का खुलासा किया। मौके से टैंकर, पिकअप गाड़ी और 11 ड्रम बरामद किए। पुलिस टीम ने मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। 34,000 लीटर एथेनॉल और 1 टैंकर और 11 ड्रमों में भरा 2400 लीटर एथेनॉल बरामद किए। पानीपत की पुरानी खादी कॉलोनी के रिटायर्ड टीचर के साथ ठगी का मामला सामने आया। ठग ने खुद को पानीपत के मॉडर्न टाउन थाने के एसएचओ और रिटायर्ड टीचर का जानकार बताकर 2,63,000 रुपये ठग कर फरार हुआ। रिटायर्ड टीचर ने बताया कि वो सिविल अस्पताल में दवाइयां लेने गए थे, जहां एक शख्स ने उन्हें अपनी बातों में फंसाकर ठग कर मौके से फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस बैंक और सिविल अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इसी के आधार पर आगे की तफ्तीश में जुटी। यमुनानगर के कैलेसर नेशनल पार्क से निकलकर हाथी यमुनानगर पौंटा साहिब नेशनल हाईवे पर आया है। हाथी हाईवे के बीचों बीच खड़ा हो गया और उसने हाईवे के साथ लगते पेड़ तोड़ने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद हाथी खुद ही सड़क से जंगल की तरफ चला गया, जिसके बाद वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। हाथी के चलते हाईवे पर जाम लग गया। यमुनानगर का कैलेसर नेशनल पार्क प्रदेश का सबसे बड़ा जंगल है। यह हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच फैला हुआ है। जंगल का क्षेत्रफल करीब 11,570 एकड़। फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता मनीष नरवाल के घर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। जुलाना में 13 से 15 सितंबर तक वैक्सीनेशन का मेगा कैंप हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं पहुंचाई गई वैक्सीन की डोज। मेगा वैक्सीन कैंप पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आए, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से लोग परेशान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27,487 नए मामले सामने आए। 37,000 रिकवरी हुई है। 281 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,530 नए केस सामने आए। एक दिन में 52 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अभी 49,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 129 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अभी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 38 नए केस मिले। एक दिन में 15 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अभी 400 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए केस सामने आए। एक दिन में 20 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 348। देश में अब तक 75 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। आबादी के हिसाब से देश की करीब 44% आबादी को कम से कम 1 डोज लग चुकी है। करीब 14% को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। 18 साल से ऊपर की आबादी के हिसाब से 94 करोड़ में से 60% आबादी को दोनों डोज लगाए गए। डबौली शहर में एक साथ डेंगू के 4 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। डेंगू के बढ़ते कहर से लोग परेशान। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत प्रभाव से टीम लार्वा जांच के लिए मैदान में उतार दिए। नए मामले सामने आने के बाद सिरसा में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 5।
स्वास्थ्य विभाग ने डबावली में 7 नए सैंपल लिए, जिसके जांच के लिए लैब में भेज दिए गए और 2 जगह लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किए गए। कोरोना के साथ साथ डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है। फतेहाबाद में अब तक डेंगू के 10 मामले सामने आए। डेंगू के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूले। सीएमओ ने बताया कि 10 में से 6 मामले एक ही महीने में आए हैं। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हालात नियंत्रण में है। सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि अपने आसपास जहां भी पानी इकट्ठा हो रहा है वैसे इकट्ठा ना होने दें। घर में ऐसी जगह जहां पानी इकट्ठा हो रहा है उससे बचाव करें। फरीदाबाद में लगातार डेंगू और मलेरिया के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल जिले में 27 डेंगू के मामले आ चुके हैं। हालांकि अभी कोई भी मामला सीरियस नहीं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए पूरे फरीदाबाद को 4 जोन में बांटा गया, जहां 10-10 लोगों की टीम बनाई गई। डेंगू से बचने के लिए लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया। इसी कड़ी में 800 लोगों के चालान काटे गए। पलवल के गांव चिली में रहस्य में बुखार को लेकर डॉक्टर विनय गुप्ता का कहना है कि अभी तक फरीदाबाद में ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन हम तैयारियां पूरी कर चुके हैं। टोहाना में फर्जी पासपोर्ट बनाने का मामला सामने आया। फर्जी पता बताकर दर्जनों लोगों ने फर्जी पासपोर्ट बनवाए। टोहाना के डीएसपी ने इस मामले की पुष्टि की है। 3 दर्जन से अधिक लोगों ने फर्जी पासपोर्ट बनवाए हैं। एसआईटी मामले की जांच में जुटी। पुलिस का कहना है कि पासपोर्ट 1 साल पहले बनाए गए थे। पासपोर्ट का री-वेरिफिकेशन हुआ तो फर्जी पासपोर्ट बनवाने का मामला सामने आया। लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। डीएसपी ने बताया कि दर्जनों व्यक्तियों जो टोहाना क्षेत्र से संबंध नहीं रखते, उनके द्वारा ये धोखाधड़ी की गई है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में होने वाला छठ का मेला चौपट होने के कगार पर है। बरसात में पूरे मेले के अंदर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़। आयोजकों ने झूले और मनोरंजन के स्टॉल लगा दिए, लेकिन मेला देखने वाले लोग शायद नहीं आएंगे क्योंकि स्थिति बेहद ज्यादा खराब है। मेले के ठेकेदार का कहना है कि अभी तो कुछ दुकानें यहां लग भी नहीं पाई हैं, और लेकिन सुविधाएं के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। एचएसईबी कर्मचारियों ने अंबाला में सब यूनिट नंबर 2 में स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें अंबाला सर्कल कर्मचारियों की जितनी भी समस्याएं थी उनको सुना गया। मुख्य समस्या ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द करने और बिजली बिल अमेंडमेंट 2021 को ना पास करने की रही है। कर्मचारियों ने कहा है कि उन्हें अवकाश न मिलने की वजह से वीआरएस लेना पड़ता है। पलवल में अजीबोगरीब मामला सामने आया। 14 वर्षीय छात्र के मोबाइल हाथ में लेते ही हुए पूरा डाटा अपने आप उड़ने लगता है। परिजनों ने चिंता जाहिर की। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चर